हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एमपी पुलिस टारगेट 2023 10 नंबर पक्के रीजनिंग में। दोस्तों, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। 100% ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है आपका, यदि रेखा एक्स वाई पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि होगी? दोस्तों, यदि एक्स वाई पर क्या है, दर्पण रखा गया। दोस्तों, ये आपका यदि दर्पण लगाया गया है तो इसकी दर्पण के क्या है, छवि क्या बनेगी? तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाए तो आपको ये देखना, दर्पण यहाँ पर लगाया गया है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद इसका चेंज क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैसे का वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? दोस्तों, रविवार कब होगा पूछा गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालना है आपको तो पहले लिख लेंगे क्या, टुडे यानी आज। इसके पहले क्या होगा, कल, और कल के पहले क्या होगा, परसों। अब आपसे पूछा क्या गया है, रविवार कब होगा? दोस्तों, तो देखना क्या है, यदि परसों क्या है, बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर आप क्या थर्सडे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब क्या है, इसके जब आगे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, फ्राइडे आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे के बाद आपका आएगा क्या, सैटरडे। क्या आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद आएगा आपका संडे। संडे कब आया? तो दोस्तों, कब आया संडे? तो आपको ये देखना है कि संडे आपका आ जाएगा कब, आज के एक दिन, क्या अगले दिन बाद क्या आ जाएगा आपका, संडे। मतलब क्या है, आगामी कल को। कब आ जाएगा, आगामी कल। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? इस प्रकार के प्रश्न की ट्रिक क्या होती है? तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि इसमें लाइनें कितनी दी गई, 1 2 3। यदि 3 लाइन दी गई हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यदि दोस्तों इसी प्रकार 4 लाइनें दी जाएं तो कितना हो जाएगा, तो 27 आपका सही आंसर होगा। इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों? आपको ये देखना है, इसमें 3 लाइनें दी गई तो आपको करना क्या है, एक के बाद अब आपको क्या करना, 1 लिख लेना। इसके बाद काउंट करेंगे क्या, 2, फिर इसके बाद 3, क्योंकि 3 लाइन दी गई हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि जब क्या है, 6 और 3 और 1 को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपको ये देखना है कि जो सबसे नीचे संख्या है उसको छोड़ना है, मतलब एक संख्या छोड़ के ऐड करना है। तो एक संख्या छोड़ के ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब क्या है, आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? अगला प्रश्न है,
दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि काउंट करेंगे 1 2 3 और इस प्रकार 1 2 3। यदि सेम सेम दिया गया है तो आपको क्या कर देना है, आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अब क्या कर देना, जोड़ देना जितना आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जबकि 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 4 13 1 14। 14 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका डाइस से एक पासा के 2 चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब संख्या 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी पूछी गई है। तो दोस्तों आपको देखना क्या है इस प्रकार के प्रश्न में कि इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ के नहीं मिल रहा। दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 बिल्कुल, 6 मिल रहा, 6 मिल रहा दोनों में। अब मिल क्या नहीं रहा, 1 और 5। तो पूछा किसका, 1 तो दिया गया, जबकि पूछा क्या है, 1 के अपोजिट मतलब निकल आएगा, क्या आ जाएगा 5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, 1 सबसे ऊपर हो तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे कि ये दिया गया 1, ये दिया गया 9 और ये दिया गया 25। तो इनका संबंध कैसे बन रहा है, तो आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया तो 1, जबकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 और जबकि 4 का स्क्वायर किया तो 16 और जबकि अब देखना क्या है, 6 का स्क्वायर किया तो 36। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 2 2 का डिफरेंस है। अब क्या है आपको ये देखना है, इसमें क्या है 3 का स्क्वायर है फिर 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो गया, 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 7 आएगा। 7 क्या है 2 मतलब क्या है, इसमें ऐड करेंगे किसमें 5 में, तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो 7 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको ऑप्शन से करना है। कैसे, तो आपको ये देखना है ऑप्शन में कि AEROGRAM। तो अब आपको ये देखना है कार्डियोग्राम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आपको ये देखना, ए तो है, इसमें आर भी है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया ई, और इसमें ई कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो क्या है, पूछा क्या गया, नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्डियोग्राम में ई तो है नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपकी ई आ गई है, तो इसको नहीं बना सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी सी डी में जो लिखा है इन सभी को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा। दोस्तों जब
दिया गया हो, क्या जैसे दिया गया आपका क्या बाएं बाएं दिया गया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। और जब राइट राइट दिया जाए तब माइनस होगा, जबकि लेफ्ट राइट दिया जाए तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। और राइट लेफ्ट दिया जाए तब भी क्या होगा, प्लस होगा। अब इसमें दिया क्या गया, लेफ्ट 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 दिया गया है तो आपको ये देखना है बाएं छोर से कितना 70 में, तो बाएं छोर से मतलब इस प्रकार से चलेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि 70वां दिया गया बिल्कुल, अब क्या है माइनस करेंगे कितना 12 कौन सा है, दोनों बाएं छोर हैं तो क्या करेंगे माइनस, बचा कितना 5। तो अब बाएं छोर से चलेंगे तो 5वें पर क्या आएगा, तो आपको ध्यान देना है 5वें पर आ जाएगा आपका क्या, ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT में कूट किया जाता है तो बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसमें क्या कंडीशन लग रही है, तो आपको ये देखना है कि जो मद्रास को लिखा गया है इतना तो कैसे निकालेंगे। आपको ये देखना एम के बाद क्या आता एन, इसका मतलब प्लस क्या हो रहा 1। इसके बाद जब ए से यहाँ पर बी आया तो इसमें क्या होता प्लस 1। इसी प्रकार अब आपको आगे देखना है कि डी से जाएंगे ई पर तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। इसी प्रकार आर से जब एस पर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 1। इसी प्रकार ए से जब बी पर जाएंगे तो प्लस 1 और एस से टी पर तो प्लस 1। अब पूछा क्या गया है बॉम्बे, तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसका आपको निकालना है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस 1 हो रहा है। जब प्लस 1 हो रहा है तो आपको ये देखना है कि बी में जब प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। ओ में प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। इसके बाद एम में जब प्लस 1 किया जाएगा तो क्या आएगा, एम के बाद एन आता है। इसी प्रकार बी में जब प्लस 1 किया जाए तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। और ए में जब प्लस 1 किया जाए तो क्या आ जाएगा, बी। और इसी प्रकार जब y में प्लस 1 किया जाए तो क्या आ जाएगा, z, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि CPN, CPN, CBX इसमें तो नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद बी में CPN, CPN, CBZ दिख रहा है बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है तो आपको देखना है, ऑप्शन चेक करना है कि ये 64 और 8 का संबंध 80 और 9, और इसी प्रकार 7 और 49, इसी प्रकार 36 और 6। तो आपको देखना क्या है किस प्रकार संबंधित हैं। तो 8 का जब स्क्वायर किया कितना हो गया, 64। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, 81 पर दिया कितना गया, 80, जो कि विषम तो यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो 3 सेम है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया ये क्या है, अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से
संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि ZA यहाँ पर दिया गया YB, यहाँ पर XC, तो यहाँ क्या आएगा। तो आपको देखना है कि Z ये या AZ, A का अपोजिट क्या होता है Z, जबकि B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X होता है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर आया ABC, तो अब क्या आएगा D आएगा, D आएगा। तो D का अपोजिट माना क्या होगा, W होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर कहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।